गांव का नाम था चौक नंबर 12, दरिया ए चनाब के किनारे बसने वाला एक छोटा सा गांव। वहां की मिट्टी सुर्ख थी, हवा में भट्टों के धुएं की बू थी, और खौफ भी। खौफ उस आदमी का जो भट्टा का मालिक था, जो अपने आप को चौधरी साहिब कहता था। वो हर रोज मजदूरों से वसूली करता था, जबरदस्ती पैसा। गांव की लड़कियों में राधिका सबसे तेज थी। वो सिर्फ छुट्टियों में घर आती थी, मगर किसी को नहीं मालूम था कि वो एक कमांडो ऑफिसर है। इंडियन आर्मी के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप एसएसजी की कैप्टन राधिका। उसकी सरकारी गाड़ी काली टोयोटा हिलक्स वो गांव से 2 किलोमीटर दूर खेत में छुपाकर पार्क करती थी। फिर सादगी से सलवार कमीज पहनती, दुपट्टा सर पर लेती और चुपचाप घर चल पाती। अम्मा, मैं आ गई। अम्मा ने दरवाजा खोला तो आंखें खुल गईं। बेटी, तू कब आई? अभी अभी। चाय बना दो अम्मा। लेकिन चाय बनने से पहले ही बाहर शोर मच गया। ओए मजदूरों, आज किसकी बारी है? वो था बाबर शेर, चौधरी का गुंडा। लंबा मोटा दाढ़ी वाला आदमी, हाथ में लोहे की रोड। राधिका की मां घबरा गई। बाहर मत जा बेटी, आज तेरी बारी नहीं है। मेरी बारी? राधिका ने हल्का सा मुस्कुराकर पूछा। हां, जो औरत घर में अकेली होती है उसकी बारी, वरना पैसा देते हैं। राधिका चुप रही। वो पिछले दरवाजे से निकल गई, गाड़ी तक गई और एक छोटा बैग निकाला। बैग में सिर्फ एक चीज थी, उसकी सर्विस पिस्तौल और एक जोड़ी दस्ताने। शाम ढल गई। मजदूर भट्टे के पास जमा हुए। राधिका की मां को बुलाया गया। ओ औरत, चल, आज तेरी बारी है। मिट्टी गुंद, ईंट उठा। मां ने हाथ जोड़ लिए। साहिब, मेरी बेटी घर पर है, मैं नहीं आ सकती। बाबर शेर ने मां के गाल पर थप्पड़ मारा। चल, वरना तेरे घर वालों को उठवा लूंगा। गांव वाले चुप खड़े थे, कोई कुछ न बोला। तब पीछे से आवाज आई, हाथ हटा उससे। सबने मुड़कर देखा। कौन है तू? बाबर शेर गरजा। मैं उसकी बेटी हूं। वो हंस पड़ा। अच्छा, तो तेरी बारी दुगनी। वो राधिका की तरफ हाथ बढ़ाता है, और फिर जो हुआ गांव ने कभी नहीं देखा था। राधिका ने उसका हाथ पकड़ा, जोर से मूर दिया। उसके मुंह से चीख निकल गई। लोहे की रोड जमीन पर गिर गई। राधिका ने घुटने से उसके पेट पर मारा, फिर कोहनी से चेहरे पर। बाबर शेर धर्षाई हो गया। दो और गुंडे आगे बढ़े। एक ने छुरी निकाली। राधिका झुकी, उसका हाथ पकड़ा, छुरी चीन ली और उसके पैर पर वार किया। बस इतना कि वो गिर गया। तीसरा भागना चाहा। राधिका ने उसका पांव पकड़ा, घसीट कर जमीन पर पटक दिया। अब सुनो, राधिका चीखी, ये भट्टा बंद। कोई वसूली नहीं, कोई मारपीट नहीं। जो काम करेगा उसे पूरा पैसा मिलेगा, वरना। उसने पिस्तौल निकाली और आसमान की तरफ गोली चला दी। गोली की आवाज पूरे गांव में गूंज गई। गांव वालों की आंखें खुल गईं। बाबर शेर रोया, माफ कर दो बीबी। राधिका ने उससे घसीट कर बाजार के बीच ले जाकर खड़ा किया। बाजार बंद था, दुकानें बंद। ये आदमी, उसने जोर से कहा, आज के बाद इस गांव में नहीं रहेगा। जो इसकी तरह करेगा उसका भी यही हाल होगा। मां रो रही थी, मगर फाखर से। रात को जब राधिका घर आई, मां ने पूछा, बेटी, ये सब कैसे किया तूने? राधिका मुस्कुरा दी। अम्मा, मैं कमांडो हूं, लेकिन ये राज सिर्फ हमारा है। अगली सुबह भट्टा मालिक खुद आया, हाथ जोड़कर बोला, बीबी माफ कर दो, अब जुल्म नहीं होगा। राधिका ने ठंडे लहजे में कहा, ठीक है,
मगर याद रखना, मैं छुट्टी पर आती हूं और मेरी छुट्टी कभी खत्म नहीं होती। पहली बार गांव वालों ने सुकून का सांस लिया और राधिका, वो रात को अपनी गाड़ी में बैठा, दुपट्टा सर पर डाला और वापस अपनी ड्यूटी पर चली गई। किसी को कभी पता नहीं चला कि गांव की वो सादगी भरी लड़की इंडियन आर्मी की शेरनी थी, उनकी रखवाली। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।